ये है ब्यूटी ऑफ जोजियन की सनस्क्रीन और भाई ये 1350 रुपए की आई है। इतनी महंगी सनस्क्रीन मैंने पहली बार खरीदी है। स्कैम हो गया क्या? लग तो रहा है ऐसा कुछ, पर अमेज़न से मंगाई है यार, होना तो नहीं चाहिए। स्निच क्या करता है, मुझे लगता है कि जो रेयर रैबिट है ना कहीं वहां से इंस्पिरेशन लेके अपने ब्रांड्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ डालते हैं। अब मैंने सुना है कि इनके जो परफ्यूम्स हैं वो पानी है। भाई आज मेरा मन किया ऐसी चीजें मंगाने का Amazon के ऊपर जो बहुत ज्यादा वायरल है फैशन और ग्रूमिंग में, और आप लोगों को दिखाऊं कि एक्चुअली में क्या वो वर्थ है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग में मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं और ये मेरी कोई चॉइस नहीं है, ये आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांडेड चीजें हैं और भाई बहुत खर्चा करवाने वाले हो तुम लोग मेरा। सबसे पहली चीज जो आती है वो है एक सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन का प्राइस है 1350 रुपए। तुमने लिए 1350 की सनस्क्रीन? मैंने भाई 300-400 की भी ली है, मैंने 700-800 की भी ली है, पर ये 1350 की है। कौन सी है भाई 1350 में? मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है ये गोरा कर देगी, बट इसकी कुछ इमेजेस ये इस सनस्क्रीन के पैसे दे रहा हूँ मैं ये पर ये सनस्क्रीन में ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई, ये मेरे को मुंह पे लगानी है, ये पक्का सेफ है ना? इन्होंने बड़ी इरोटिक सीन की एडवर्टाइजिंग करी है, बट बढ़िया लग रही है, देखते हैं। कूलिंग इफेक्ट है 1350 में। चलो इसको ऑर्डर करके देखते हैं, कुछ बढ़िया होगा तो बताऊंगा आपको, नहीं होगा वो भी बताऊंगा आपको। 10% ऑफ दे रहे हैं भाई, कल आ जाएगी, बहुत बढ़िया प्राइम से। इसको हम कर देते हैं ऑर्डर। ये है ब्यूटी ऑफ जोजियन की सनस्क्रीन और भाई ये 1350 रुपए की आई है। इतनी महंगी सनस्क्रीन मैंने पहली बार खरीदी है। इसमें मुझे लगता है कि मेरी अराउंड अगर नहीं 3 तो 2 तो आ सकती है सनस्क्रीन इजीली। देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है, क्योंकि ये भी 50 ग्राम ही है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा, बट हाँ लग्जरी ब्यूटी के नाम पे। इस पे आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐप है, विच मीन्स की अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। स्कैन करें एक बार, चलो करते हैं। भाई कर ही नहीं रहा, नकली आ गया प्रोडक्ट। लग तो रहा है ऐसा कुछ, पर Amazon से मंगाई है यार, होना तो नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है, नहीं खुल रहा। ओ स्कैन विद द ट्रांसपेरेंसी ऐप से करनी है, तो मेरे पास ऐप तो नहीं है। हम इलिटरेट है क्या यार, क्या हो जाएगा ग्रूमिंग इन्फ्लुएंसर बन के भी ट्रांसपेरेंसी ऐप, और बस ये ऑथेंटिसिटी बताएगा प्रोडक्ट्स की। मुझे लगता है ये और प्रोडक्ट्स के लिए भी है भाई, ये तो बढ़िया फैक्ट मिल गया हमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो हर ब्रांड के लिए है ये। अच्छा, इसका लेबल मिलता होगा बेसिकली ब्रांड को। मोस्ट प्रोबेबली मैक्स शैम्पू सब कुछ बता रहा है। आ जाओ, क्या ही कर लोगे। ओके ये ऐप में स्कैन करना है भाई लोग। ओह नाइस, व्हिच मींस कि Amazon के ऊपर भाई ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। लेट्स ट्राई इट। देखते हैं जरा ये 1350 की सनस्क्रीन में क्या है। 1350 का डब्बा भी फट गया, देख रहे हो तुम, क्या क्वालिटी का है, बेकार बिल्कुल। ये है वो, इसको मैं सोने से ज्यादा संभाल के रखूंगा। ये देखो फार्मेसी की क्रीम लग रही है। वैसे तो होगी डेडिकेटेड। क्या लिखा है भाई, गौरव पढ़ो। रिलीफ एक्वा फ्रेश राइस प्लस B5। चलो भाई अब हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है इसको टेस्ट करने का। ओह सील दिए भाई, इतने में तो देंगे ही। नहीं पिछली बार मैंने जो शैम्पू मंगाया था उसमें सील ही नहीं थी। सोचो भाई मैं हैरान, मैंने कहा 2000 रुपए का शैम्पू मंगा रहा हूँ मैं, पर फिर भी 1350 की सनस्क्रीन नहीं थी 50 ग्राम वो। ये एप्लीकेटर मुझे बेस्ट लगता है। ये मेरी जो यूवी डो के नाम से एक सनस्क्रीन है, उसमें भी है, इससे इजीली लग जाता है। इतना ही लगा के देख लेते हैं अभी क्या इसका रिजल्ट है। वैसे मेरी स्किन ऑलरेडी टैंड है, मैं मॉलडीव्स होके आया था, आप लोगों को नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे आया था ना, वहाँ दिख जाएगा। अब देखते हैं इसका जादू। व्हाइट कास्ट तो नहीं है, फ्रेग्रेंस भी मेरे को लग रहा है ये है ही नहीं, बिल्कुल भी नॉन फ्रेग्रेंट चीज है ये, बिल्कुल प्रॉपर मैट नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल इसका टेक्सचर है। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में जो मैट होती है वो बिल्कुल एकदम छूते ही मैट हो जाती है। अब 2-4 मिनट रखते हैं, फिर आपको एक्चुअल बताता हूँ कि मुझे ऑयली लग रही है, सुपर ऑयली है या क्या रहा। व्हाइट कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, थम्स अप भाई उसके लिए। तो भाई मैं इसके बारे में बताऊं, जो 1350 की वैल्यू है और मैं इसको इतना हाइप कर रहा था कि बहुत ज्यादा महंगा है, ये एक्चुअल में मुझे काफी बढ़िया लगा। देखो जिसकी जितनी मैंने क्वांटिटी ली थी उसके हिसाब से जो इसकी एब्जॉर्प्शन है ना वो काफी बढ़िया हुई है। मेरे को बिल्कुल भी ऐसे ऑयली फील नहीं हो रहा, और मुझे लगता है समर्स के लिए ये एक काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। बाय द वे अगर आपको ये नहीं पता, ब्यूटी ऑफ जोजियन एक मेड इन कोरिया ब्रांड है, सीधा कोरिया से आता है, और कोरिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के और ग्रूमिंग के बेस्ट होते हैं मार्केट में। सो यू कैन ट्राई दिस, मेरे हिसाब से ये पास है। नेक्स्ट भाई जिसके ऊपर हमारा चैनल बेचारा ऐसे जिंदा है और हाथ जोड़ के बोलता है कि और वीडियोस बना लो, और हम बना नहीं पा रहे, वो है जूते। तो नेक्स्ट हम ऑर्डर करेंगे जूते, लेकिन कोई ऐसे रिनाउंड ब्रांड के नहीं, सोल्ड स्टोर के। मैंने देखा था आप लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हो शूज, मतलब ऐसा है कि सर्च टर्म्स जो होती है ना उनमें सबसे ज्यादा ऊपर था सोल्ड स्टोर। तो मुझे ये शू दिखा इनका, टू बी ऑनेस्ट मैंने इनके 2,500-3 हजार के शूज भी मंगवाए हैं। ये वाला थोड़ा सा मुझे फिर भी बढ़िया लग रहा है। लेट्स सी, इसको ऑर्डर करके देखते हैं कि कैसा आएगा। 2600 रुपए का प्राइस है इसका, डिसेंट है, अब एवरेज ही है। 2000 तक में अच्छे आ जाते हैं शूज, और इसका कलर थोड़ा सा अतरंगी लग रहा है। पहले जो मैंने मंगाए थे उसमें सोल ऐसी थी 400-500 रुपए के जूते वाली, बट लेट्स सी, ये थोड़ा सा क्वालिटी
वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी कल आ जाएगा। लेट्स ऑर्डर दिस UK 9 मेरे साइज में। तो ये है भाई सोल स्टोर का वो बॉक्स जो मेरे हाथ में, जिसके अंदर हमने वो शूज मंगाए हैं जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये ब्रांड वायरल है। शूज तो मैंने अपने हिसाब से देख के मंगाए थे कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे। इन्होंने सबसे पहले तो भाई आपको ब्रांडिंग पूरी लोगों ने चेंज कर दी, सटल कर दी। पहले आपने सोल स्टोर के बॉक्सेस देखे होंगे, हमने अपनी वीडियो में भी बहुत सारे दिखाए हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स वाले थे, जो ब्लैक पैंथर वाले थे, बहुत अलग अलग टाइप के दिखाए, लेकिन इसमें इन्होंने काफी थोड़ा मिनिमल टाइप का कर दिया है। आई डोंट नो क्यों किया है, पैकेजिंग वगैरह बढ़िया कर दिया है। ये पहले आपको शू बैग मिलता है जिसमें आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए बढ़िया रहती है ये चीज़। एंड साथ ही में आता है हमारा ऐसा दिखने वाला शू। ये है एक चंकी फॉर्म में, थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक में, एथलेजर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कुशनिंग की बात करूं तो ये काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार मैं ज्यादा ऐसे लुक्स में इन्वेस्ट करूं, तो आप कैंपस की तरफ जाना, मुझे वो बहुत बढ़िया लगते हैं कंफर्ट वाइज। और अगर हम इसकी बात करें तो पहन के देखते हैं कि कैसा इसका एक्चुअल कंफर्ट है, फिर बात करते हैं मटेरियल की इसके। अभी इंटरेस्टिंगली मैंने इसकी सोल देखी है भाई, ये क्या लग रहा है तुमको, देखना जरा ध्यान से एक बारी। निप्पल। ये इतने सारे ऐसे लग रहा है निप्पल लगा रखे हैं किसी के, आई डोंट नो क्या है चीज के हैं ये। तो लोगों ने कुर्बानी दी अपने निप्पलों की। लोगों ने मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। शूज ट्रू टू साइज है। एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जो आगे का इनका स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपके पैर अगर वाइड है तो उसके लिए हल्का सा आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। मतलब एक के ऊपर एक ऐसे उंगली पहाड़ बन के आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेल है वो दब रहा है। बट ये आपको हर शू में देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा स्टाइलिश होगा। इवन सांबाज इतने ज्यादा 10-10 हज़ार रुपए लोग उस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें कंफर्ट ही नहीं है। वो 90s 80s का शू है जो अब जाके वापस फेमस हुआ है। उसको एक रीजन की वजह से डिसकंटिन्यू किया था, लेकिन एस्थेटिक जब से बढ़ गए हैं उसकी वजह से बहुत भाई नुकसान होता है लोगों के पैरों का। बट एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्नीकर्स राइट हियर। और आपको अगर कुछ बजट में चाहिए 2600 के हिसाब से, मुझे लगता है दीज आर प्रेटी गुड, क्योंकि इसके ऊपर फिर दो ही ब्रांड्स आते हैं, कॉमेट और गली लैब। कॉमेट का तो मैं ये मानता हूँ कि आप समझ के चलो, पहला उनका जूता है एयरफोर्स, दूसरा है उनका न्यू बैलेंस आई थिंक 1903, जो उन्होंने कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके बनाया है न्यू बैलेंस। बट अगर आप उसमें डिजाइन देखना चाहते हो तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से एक जेंजी ब्रांड ओरिएंटेड जो प्रॉपरली हो, कलर डिजाइन आपको ज्यादा चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस वन। दिस इज अ पास फ्रॉम माई साइड, एंड पास उनके लिए जिनकी जो थोड़ी सी जो फीट है वो कम ब्रॉड हो, और जिसकी वाइड फीट है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए फेल। तो ये रहा भाई। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 500 से अंडर कोई अच्छा परफ्यूम ढूंढने का, और जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है, वो है मैन कंपनी के। वैसे तो परफ्यूम इनका ब्लैक वाला है, वो मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ अलग मंगवाना चाहता हूँ इस बार। और एक है उसमें से होप। ये बेला वीटा से बढ़िया है क्या भैया? थोड़ा सा मुझे लगता रहा है बढ़िया होगा। इसके नोट्स में एप्पल, जेरेनियम, मस्क है। बेला वीटा का मालिक खुद नहीं लगा रहा। आप बेला वीटा लगा तो बेला वीटा के मेरे ख्याल से पेमेंट भी नहीं आ रही है। बट एनीवे लेट्स ऑर्डर दिस। 439 का है। उसके बाद है अपने पास, इसके बारे में मैंने बड़ा सुना है भाई, ये जो परफ्यूम है मैन कंपनी का प्रेवी, ये मैंने सुना है सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इनका यही वाला। और इसके अंदर नोट्स है जिंजर, वनीला और मायर। मायर क्या होता है? मंगाए ना मंगाए यार, 500 रुपये से अंडर, बताओ क्या बोलते हो। परफ्यूम वैसे है नहीं मेरे पास यार, बहुत टाइम हो गया लिए नहीं, इनका तो मंगा लेना चाहिए है ना। 500 से नीचे कोई है नहीं परफ्यूम ऐसा खास। चलो लेट्स ऑर्डर दिस, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये भी भाई कल 8 से 12 बजे तक आ जाएगा, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो। नहीं हो तो ले लो। और ये जो मैन कंपनी के परफ्यूम्स है ये भी आ चुके हैं। सबसे पहला तो होप, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने बहुत सुन लिया भाई, 500 से अंडर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे काफी फ्रेश है, काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है। और 100 ml अंडर 500, आई डोंट थिंक कि भाई मेरे हिसाब से कोई बैड डील तो नहीं है। एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, प्रीटी नाइस, क्लीन, सिंपलिस्टिक। थोड़ी बार्बर शॉप में जैसे अगर आप जाओगे बाल वाल कटवाने, वहां पर ऐसी आफ्टर शेव टाइप की रखी होती है, आई थिंक वही टच देने की कोशिश करिए। अब मैंने सुना है कि इनके जो परफ्यूम्स हैं वो पानी है, एक तरह से समझ लो कि वो इतने अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं। बट लेट्स सी, ट्राई इट, लेट्स ब्रेक द एटमाइजर। 1 2 गो, 1 2 3। सिंथेटिक तो है देखो भाई, और 500 से अंडर कोई सिंथेटिक अगर ना डालें तो वो केमिकल इतने ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर देंगे कि आप उसको लगा नहीं पाओगे। लेट इट सेटल, फिर देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या ब्रेकडाउन आता है। बाकी अगर आप परफ्यूम्स में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो स्पेसिफिकली परफ्यूम कंटेंट देखना, तो भाई ने अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। वहां पे जाके ठाकुर स्नेक स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जस्ट परफ्यूम्स, नथिंग एल्स। 5-7 मिनट के बाद ना ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि स्किन सेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस बन गई है। तो आपको इसको ओवर स्प्रे करके लगाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश टाइप ऑफ परफ्यूम पसंद आता है, हल्का हल्का मस्की टोन्स भी मुझे आ रही है, बट मुझे लगता है कि इतना वर्थ नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने और देखी, जो दूसरा परफ्यूम हमने ऑर्डर किया था,
इन दोनों के आपको मैं बॉक्सेस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है होप का, जो आपको मैंने दिखाया था परफ्यूम। इसके पीछे अगर आप एमआरपी देखो तो 999 फॉर 100 ml है। और वहीं जो दूसरा परफ्यूम मंगवाया है मैंने, प्रेवी है इसका नाम, ये वाला ऐसे सिगरेट के डब्बे में आता है ऐसा लगता है, और इसका जो एमआरपी है वो 1299 फॉर 50 ml है। तो दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये क्वांटिटी में ये ज्यादा है तो इसका प्राइस 300 रुपए कैसे बढ़ गया, और अगर उसका प्राइस देखा जाए तो 500 रुपए का फॉर 50 ml पड़ता है वो, अगर 1000 के हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो चीज होगी जो इसमें मेरे को लगता है अच्छी डाली होगी। लेट्स ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी। बट पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें तो भाई मेरे हिसाब से थोड़े से अपने पैसे बचा लो। अगर आपको ओवर स्प्रे करके कुछ एप्पल, मस्की और सिट्रसी काइंड ऑफ, थोड़ा सा एक्वेटिक काइंड ऑफ नोट चाहिए, हल ज्यादा सिंथेटिक हो, तो इसकी तरफ जाना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। दिस इज अ फेल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये प्रेवी है, और बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मैन कंपनी की पूरी लाइन में से एक ऐसा परफ्यूम है। इसके टॉप नोट्स की बात करें तो जिंजर और मिडल नोट्स, वनीला, और बेस नोट्स में मायर क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है वो। मेरे हिसाब से वो फ्रैंकिनसेंस की कहीं ना कहीं एक टोन होगी, नॉट सो श्योर, आप एक बार गूगल कर लेना। बट दिस राइट हियर इज द परफ्यूम। ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल, मुझे मिनिमल डिजाइन्स काफी पसंद आते हैं, और ये ओपेक है। अगर आप इसको ऐसे लाइट में देखोगे, लाइट में दिखा सकते हैं, ये देखो ऐसे देखोगे तो हल्का हल्का दिखेगा आपको कि लिक्विड इसके अंदर जो जूस है इसके अंदर वो मस्त हो रखा है। और ईडीपी पोरॉम तो ऐसे लिखा है भाई, पता नहीं क्या है। 50 ml की ये बॉटल देखने को मिलती है। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। एटमाइजर ब्रेक कर रखा है ऑलरेडी। इतना ओवरली सिंथेटिक नहीं है, जस्ट लाइक होप। मे बी दैट इज व्हाई द प्राइस डिफरेंस इज देयर। जिंजर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आपने कभी भी बचपन में वो सोप देखे हैं जिससे कपड़े धुलते थे, वो बड़े बड़े जो ऐसे ब्राउन कलर के आते थे, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो इसकी ओपनिंग तो बिल्कुल वैसी है। वनीला भी मुझे इतना ज्यादा अभी सेंस नहीं हो रहा है, मे बी ड्राई डाउन में हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये प्रॉपर समर फ्रेग्रेंस नहीं है, ये फ्रेश ही नहीं है, एक कहीं ना कहीं बीच में स्प्रिंग टाइप ऑफ, स्प्रिंग ओरिएंटेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ये ज्यादा है। बट ऑल इन ऑल जो इसकी ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप मेरे हाथ पे देखोगे तो थोड़ा सा ये ऐसे ऑयल ज्यादा छोड़ रहा है, विच मीन्स ऑयल इसमें अराउंड 15-20% डाला होगा। ईडीपी भी बोल रहे हैं ये तो। एंड मेरे हिसाब से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेग्रेंस जो आप कैजुअली पहन सको, आप ऑफिसेज में पहन सको, जो ऑफेंसिव ना हो, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगेन सेइंग, जो वो साबुन की जो स्मेल आती थी ना, एग्जैक्टली इसमें वैसी वाली है जिससे हम कपड़े धोते थे, ब्राउन कलर का। इसको वैसे मत समझना सिंथॉल वाला, वो तो थोड़ा सा फ्रेश में चला जाएगा, और ये ना ज्यादा पाउडरी है। आई काइंड ऑफ लाइक इट, थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड मे बी लॉन्ग लास्टिंग भी उतना है जितना मैंने इनके रेडिट पे चीजें पढ़ी थी। सो या मेरे हिसाब से ये पास है। एक और ब्रांड जिसने अब अपने स्टोर्स भी खोलना स्टार्ट कर दिया, मैं इनकी ग्रोथ देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने काफी सारे हॉल्स करे हैं, तब ये ब्रांड इतना बड़ा नहीं था। और जो अपने सिद्धार्थ भाई है उन्होंने काफी इसको आगे लेके मतलब जा चुके हैं। वो 2500 का ये जटकीला जूता, ये लोगे भाई तुम? गौरव पहनोगे ये खुल नहीं रहा, बस ये अलग बात है। इसको पहन के कहाँ जाओगे बताओ? छपरी होगी उसमें। शादी में पहने थे। शादी में? शादी में भाई तुम बाहर निकाल देंगे तुम्हारी कॉलोनी में भाई। बट मैं फिर भी क्यूरियस हूँ कि क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करेगा स्नेच। इनके कपड़े मतलब ओके होते हैं, डिसेंट होते हैं, कुछ वॉशेस बाद आपको मतलब वो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन जूते क्या होंगे, लेट्स सी, लेट्स ऑर्डर देम। ये थोड़ा सा लेट आ रहे हैं भाई, बट कोई नहीं, हम फिर भी मंगाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें साइज नहीं लिखा भाई, ये देख रहे हो, साइज नहीं आ रहा है इसमें कहीं पर भी कि 9 है क्या है। उसको ब्लाइंड बाय कर लोगे, परफ्यूम थोड़ी है ये। मिस्ट्री बॉक्स है। कहीं पर भी साइज मेंशन नहीं है, 800 ग्राम मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। बट आई थिंक ये इनके सेल वाले जूते होंगे जो किसी ने लिए होंगे, इन्होंने रैंडम डाल दी, जिसके बाद जो आया भाई आपका लक है। ऑर्डर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है उस टाइम पे। लेट्स अनबॉक्स दिस शू बॉक्स, और ये है स्निच वाला। आई एम एक्साइटेड टू सी स्निच क्या करता है। मुझे लगता है कि जो रेयर रैबिट है ना, कहीं ना कहीं वहां से इंस्पिरेशन लेके अपने ब्रांड्स में कहीं ना कहीं वो चीज डालते हैं, क्योंकि अभी रेयर रैबिट ने भी रिसेंट चीजें निकाली हैं जैसे कि शूज और परफ्यूम्स। स्निच ने भी सेम किया। आई एम नॉट सेइंग ये कॉपी कर रहे हैं, बट यू नो सब एक दूसरे को देते हैं तभी तो ये आगे बढ़ते हैं। और इसका भाई क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन वियर व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी क्या इसके अंदर आता है। जो शूज थे मुझे नहीं पता कौन से साइज के, क्योंकि कोई साइज मेंशन नहीं था। 8 नंबर के हैं भाई, यहाँ पे देख लो, ये गैस वर्क है भाई, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कौन से कैसे मिल रहे हैं। लेसेस दिए हैं साथ में, पहले ही आपको दिखा दूं। फ्री की चीज तो हमेशा अच्छी लगती है। जब मैं बचपन में भी छोटा था, बचपन में सभी छोटे होते हैं, तो बेल्ट जब मिलती थी ना भाई, जब जीन्स खरीदते थे तो मजा ही अलग था। पापा से बेल्ट मिलती है। वो तो भी मिलती है। ओके, सो दिस इज द शू राइट हेयर। ये जिस तरीके की इसकी मटेरियल है, ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रेंडी कुछ चीज में जाना चाहते हो और आपको लगता है कि यार बिल्कुल हटके कोई चीज पहननी है, सांबाज इंस्पायर्ड लेकिन थोड़ा सा सस्ते वर्जन, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। ये मैं पहन के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये साइज मेरा नहीं आया है, टू बी ऑनेस्ट। एंड ओवरऑल अगर मैं इसके स्टाइल के वेरिएंट की बात करूं, आप कुछ ओकेजन में ही इसको पहन सकते हो, कुछ ओकेजन में ही इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हर जगह ये नहीं जाएगा, बट ऑल इन ऑल ऐसा कलर क्या आपने पहले कभी देखा है शूज में? एंड मेटालिक डिजाइन पे काफी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि नाइकी एंड एसिक्स भी। सोल की क्वालिटी
प्रेटी नाइस, अच्छी है, चल जाएगी। बट ओवरऑल अगर मैं शू की क्वालिटी की बात करूं तो जितने मैंने इसके पैसे दिए हैं, जैसे कि अराउंड 1500 से 2000, उतने में ये ठीक है। 2000 से ऊपर आप इसको मत लेना, मेरे हिसाब से पास। नेक्स्ट एक ब्रांड मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसने भाई बहुत बुरी तरीके से मिनिमलिस्ट को कॉपी किया है, उसका नाम है ऑर्डिनरी। क्या भाई कॉपी ब्रांड यार, ये मेरे सामने आ जाते हैं। 900 950 रुपए का अपने पीलिंग सॉल्यूशन बेच रहे हैं। 28,000 रिव्यूज है, 4.5 रेटिंग में। ये तो बनता है मंगाना। और वीडियो भी डाली एक सुंदर सी लड़की ने, देखें बेटा। अभी ओ माय गॉड बोल रहा हूँ, शादी के बाद देखना। अरे अभी तो टाइम है, मेरी तो हो गई। तभी तो आप बोल रहे हो अभी। अभी है नहीं ना, घर पे नहीं हूँ। बीवी के सामने आराम से रहना, स्काई कुछ बोल दो तुम्हारे ऊपर ये पूरा पीलिंग सॉल्यूशन मुंह के अंदर आ जाएगा। चलो इसको ऑर्डर करते हैं, देखते हैं। ये चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग सी लग रही है। स्किन केयर एक जब आपका लेवल हो जाए ना कि आप स्किन केयर से बोर हो चुके, लग्जरी ब्यूटी में जाना है, तो भाई पैसे फूकने की बात हो जाएगी। बट मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि कुछ एक्चुअली में रिजल्ट आते नहीं आते, क्योंकि देखो है तो ये कॉपी ब्रांड ही, हमें तो पता है मिनिमलिस्ट ओरिजिनल है, बट फिर भी कोई नहीं। लेट्स सी इसको, मिनिमलिस्ट को या ऑर्डिनरी को। मिनिमलिस्ट हाँ तो मिनिमलिस्ट तो ओजी ब्रांड है ना, नकली तो ये भी तो कह रहा हूँ तुझसे मैं अभी। ऑर्डिनरी नकली है। ऑर्डिनरी तो असली है, पता है मेरे को। अबे यार सरकाज़म समझो यार तुम भी यार, जो कि कर दी। मोहित तुमने वो कर दिया मेरे को यार, दम बना दिया। चलो अभी भाई बजट थोड़ा मेरा खत्म हो गया है, 8,000 रुपये पुग गए हैं इसमें। तो लेट्स सी कि अब कभी आज चीजें आती है और इसको हम रिव्यू करते हैं एक एक करके। अब ये जो मैंने ऑर्डिनरी का फेस मास्क ऑर्डर किया ना, ये पीलिंग सॉल्यूशन है बेसिकली, लेकिन आपको मैं इसकी कुछ चीजें बता देता हूँ यूज करने से पहले। और ऐसे ही भाई कुछ भी यूज मत कर लिया करो कि हाँ आपने देखा कि बेस्ट विटामिन सी सीरम कौन सा है, वैसे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं और आपने अपने मुंह पे लगा दिया और आप बस चल दिए। क्योंकि मैंने अभी किसी को रेकमेंड किया था अपने दोस्त को, वो चला गया था सन में विदाउट एनी सनस्क्रीन, और उसी के लिए हम कंटेंट बनाते हैं। उसकी पूरी स्किन पे इतने ज्यादा सनबर्न हो गए थे, इसकी वजह से उसकी जो पूरा टी जोन था वो पूरा खराब हो गया था, जस्ट बिकॉज विटामिन सी जब एक्सपोजर में आता है सन के तो हो जाती है। तो आपको सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करनी है, आप कुछ भी कर रहे हो तो। और उसी के लिए तो भाई के चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा आपको ये सब। टॉकिंग अबाउट दिस, इसके अंदर आपको सबसे पहले पीलिंग सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसा है। अब ये मत सोचना कि ये जैसे चारकोल मास्क आते थे वैसा कुछ होगा। ये आपको इसमें रोलिंग पेपर मिलता है। ये लो मोहित, तुम्हारा काम आएगा। और ये सॉल्यूशन कुछ ऐसे जामुन का रस टाइप का देखने को मिलता है, बड़ा गौड़ा है भाई, सही में मस्त सा लग रहा है। इसके अंदर AHA 30% है, BHA 2% है। ये 30% AHA का मतलब हो गया कि ये बहुत ज्यादा टैनिंग के लिए बना है, और अगर आपके बहुत ज्यादा एक्टिव जितने ज्यादा इसके अंदर होंगे उतना ज्यादा वो परफॉर्म करेगा आपके फेस पे। तो मुझे लगता है AHA और BHA टैनिंग हटाने के लिए काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एकदम बर्न स्किन पे यूज करोगे तो चीजें अलग हो सकती है। डायरेक्शंस बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो इसको फेस मास्क की तरह यूज करना है और रिंस ऑफ कर देना है, ये नहीं कि मुंह पे लगा के छोड़ दिया है इसको। 10 मिनट से ज्यादा फेस पर नहीं रखना है और वंस या ट्वाइस अ वीक ओनली यूज करना है। अगर आपका फेस वेट है तो उस पर भी यूज नहीं करना है, और अगर आपकी सेंसिटिव पीलिंग या हल्की हल्की भी कॉम्प्रोमाइज स्किन है, अवॉइड करना है इसको यूज करना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए टारगेटेड जिनको टैनिंग से थोड़ी सी दिक्कत है या जिनको अपनी स्किन जो थोड़ी सी खराब हो रही है, क्वालिटी सुधारनी है, उसके लिए अच्छा है। लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी कि ये अब कैसा परफॉर्म करता है। जामुन बहुत ज्यादा थिक है विटामिन सी वगैरह से, तो इसको सिर्फ फोरहेड पे लगाऊंगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं अभी फेस केयर अपना रात में करता हूँ। ये अभी हम वीडियो शूट जो है ऑलमोस्ट रात में ही कर रहे हैं, बट अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। हल्का हल्का भाई ये इरिटेशन दे रहा है, जस्ट बिकॉज मेरी स्किन अभी भी टैंड है फ्रॉम मोल्डीज, बट चल जाएगा। मुझे ऐसा वो इरिटेशन वो वाली नहीं हो रही जिसकी वजह से लगे कि स्किन बर्न हो रही है, नहीं, ये कुछ ना कुछ सेंसेशंस हैं। देखो स्टार्टिंग में हल्का हल्का जो स्टिकीनेस थी, मतलब देखो स्टिकीनेस तो अभी भी है, जो इरिटेशन थी वो काफी कम हो गई है। और ये अगर आप देखोगे ऐसे थोड़ा सा लगता है कि कुछ इसमें से निकल रहा है, तो ये वो वाला पीलिंग सॉल्यूशन नहीं है जो हम चारकोल मास्क पहले यूज करते थे, अगर आपको याद होगा, वो नहीं है। इसको वॉश ऑफ करना होगा 10 मिनट से, आई थिंक 2 मिनट कम बचे, इससे ज्यादा मैं रखना भी नहीं चाहता। तो लेट्स वॉश इट ऑफ एंड सी कुछ एक्चुअल रिजल्ट आया है या नहीं मेरी पहले वाली स्किन से। तो इसको मैंने वॉश ऑफ कर लिया कंसिडरेबल। अगर मैं चेंज की बात करूं, देखो कोई भी नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, और टू बी ऑनेस्ट इसका पर्पस भी वो नहीं है कि आप एक बार वॉश ऑफ करो आपको फटाफट रिजल्ट दिख जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ये जादुई प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरी स्किन हो गई उसमें ब्रेकआउट्स आ जाएंगे या रेडनेस आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आई है, विच मींस एक पास प्रोडक्ट है। अगर आपको टैनिंग हो रही है और अगर आप एक अच्छा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली इसको लगा देते हो, सन में बाहर निकल जाते हो, भाई ये प्रोडक्ट मत लेना आप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्किन केयर में एक चीज अचीव कर चुके हैं, एक अपना स्किन केयर रूटीन बना चुके हैं, प्रोसेस रोज करते हैं, अपनी स्किन को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम यूजर हो, बिगिनर हो, इसको मत लेना। वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, यू कैन स्किप इट इफ यू आर अ बिगिनर। बट अगर आप ऑलरेडी करते हो, अगर आपको स्किन की क्वालिटी एक लेवल और ऊपर लेके जानी है, पास प्रोडक्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताना कि आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अलग ट्राई की है, रैंडमली की है, और अगर देखना चाहते हो तो एग्जैक्टली कैसी, आई विल इंप्रूव ऑन द वीडियोस। ये मुझे पता है बिल्कुल एकदम कैजुअल वाइब के साथ थी, बट अगर आपको हेल्प हुई हो सो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बाय द वे हमारी इतनी सारी वीडियोस और भी आ रही हैं जो रीसेंट है, आप उनको भी वॉच कर सकते हो ऑन द चैनल। सो आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।